आई स्वेयर मेरी जो रोने वाली हालत हुई है ना, मैं सीरियसली अब भैया भैया मैं रो दूँगी, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती यार। Let's pack. झूला झुलाए पुनगत नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी एक दिन मेरे संग ये जहां था मेरा कुछ और तेरा पियरमा जाने दिल में। मैं अंदर जा तो रही हूँ एक्सट्रीमली क्लूलेस कि अभी आगे क्या होने वाला है। सो दिस वॉज द क्यू जहाँ पर हमारे बैग्स वेट होने थे एंड वन बैग हैज़ टू बी अंडर 15 kg बट आई कैरीड 2 bags with me, one 16 kg and the other 8. And of course, they denied and suggested me to reshuffle my weight, and I did that thrice. I even requested their senior that I have books and they are goddamn heavy. Please let me take them. But he also denied. And हार के मुझे बाहर आके कुछ बुक्स मम्मी को ही वापस देनी पड़ी. And मैं इस वक्त इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद भी अंदर जाके वापस से मेरा बैग का 1 किलो वेट एक्स्ट्रा था एंड दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट. आई वाज लाइक नाउ आई विल क्राई. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती. मैंने कुछ बुक्स वापस भी दे दी हैं. नाउ व्हाट मोर कैन आई डू. प्लीज़ 1 किलो है, प्लीज़ कर लो एडजस्ट. एंड देन दैट भैया वाज लाइक काम डाउन बच्चा, काम डाउन, इट्स ओके, इट हैपन्स. तुम एक काम करो, 2 बुक्स अपनी हाथ में पकड़ लो. सो आई वाज लाइक ओके फाइन. एंड मैंने 2 बुक्स हाथ में पकड़ी एंड देन फाइनली मैंने अपना ट्रॉली अंदर दिया चेक इन के लिए. एंड 7 किलो बैग मेरे रेड बैग में है एंड 15 किलो का ये ब्लू बैग अंदर गया है एंड 2 बुक्स मेरे हाथ में है. सो तुम मेरी हालत समझ रहे हो ना. मतलब मेरा खुद का वेट 35 है, मैंने 35 से ज़्यादा वेट उठा रखा. फाइनली मेरा चेक इन हो गया, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया. इतनी मेहनत के बाद सीरियसली ये लगेज इधर उधर करने में मैं इधर उधर हो गई. फाइनली मैं अंदर हूँ एंड अभी मुझे गेट नंबर 16 ढूंढना है. हालांकि मैं वहाँ पे जाके भी चेक इन करना है बट गॉड डैम इट, फाइनली आई कैन टेक अ ब्रेक. मैं बैठ के पानी पी सकती हूँ. द ओनली थिंग आई मिस्ड उस बैठ के पानी पीना. आई स्वेयर मेरी जो रोने वाली हालत हुई है ना, मैं सीरियसली अब भैया भैया मैं रो दूँगी. अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती यार. मैं जितनी बुक्स निकाल सकती थी मैंने निकाल दी. दैट वाज रियली टायरिंग. एंड अब अगर मैं अब इतनी मेहनत करके मैं लाई हूँ ना इन बुक्स को एंड अब जाके अगर मैं पढ़ती नहीं हूँ ना, बाय गॉड लानत है, लानत कसम से. मतलब अब तो मैं जाके इनको चून चून के उड़ेंगी. भाई तुम्हें मैं बहुत मेहनत मशक्क़त करके लेकर आई हूँ भाई. 4 बार इधर उधर बैग करके लेकर आई हूँ मैं तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा भाई. तुम्हें तो घोट के पी जाऊँगी. तुम्हें रोज़ उठ के से चुम्मियाँ करूँगी कि तुम हो मेरे साथ. बट गाइस इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद इट्स मस्ती टाइम. सीरियसली आई एम गोना एक्सप्लोर दिस एयरपोर्ट नाउ. आई मीन आई कैन नॉट. एनीवेज कोई अच्छी सी शॉप दिखेगी तो मैं कुछ खा भी लूँगी. सबसे पहले तो मुझे भूख लगी है. वो भी नहीं ओके, देयर आर सो मैनी गेट्स. ओह माय गॉड. और गेट नंबर 16 कितना दूर है भाई. बट कोई बात नहीं, हमारे पास ये है चलने के लिए. हाँ आई वॉज थिंकिंग कि मैं एयरपोर्ट में 2 घंटा बैठ के क्या ही करूँगी. कोई लेक्चर सुन लूँगी या एडिटिंग ही कर लूँगी इन ब्लॉग्स की. बट मैं अपने ईयरफोन्स ही नहीं लाई. आई एम सो इंटेलिजेंट गाइस, यू नो, आई एम सो इंटेलिजेंट. डम्ब आई एम, लिटरली डम्ब. मेरे को कल रात को मम्मी ने बोला भी था कि तू हेडफोन्स यहाँ रखें, तेरे भूल मत जाइए उनको. एंड वही हुआ. ऑफकोर्स जिस बात का डर होता है हमेशा वही होता है. सो हम हो गए हैं रेडी. एनीवेज हाँ, वी आर फाइनली इन द फूड कोर्ट. यहाँ पर ऊपर भी है, ऊपर बार है, लॉन्च बार. मेरे पैकेज में इंक्लूड नहीं कहेंगे. 2 घंटे की फ़्लाइट नहीं है, इसको लॉन्च बार भी दो. ऊपर से मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है कि मैं घूम रही हूँ इतना यहाँ पे. या मतलब मैं कल से इतनी थकी हूँ. ओके वहाँ पे है मैकडॉनल्ड्स मिल गया मुझे. लेट्स गो गाइस, ऊपर चलते हैं. नीचे कुछ नहीं है, हम जाएंगे ऊपर. लॉन्च मैंने कभी करा नहीं. वो यहाँ पर स्मोकिंग रूम भी है. क्यों ये सुविधा क्यों दे रहे हो तुम स्मोकिंग की? ओके सो हम नहीं खा रहे कुछ भी क्योंकि 8:20 की फ़्लाइट है एंड 8 बज चुके हैं एंड वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी, ऐसा मेरा मत है. तो फ़ाइन, हम नहीं खा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है. हमें भागना पड़ेगा क्योंकि अगर वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई
तो मैं प्लेन के बाहर रह जाऊँगी। ये वैसे तो मुझे मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है, क्या ये मुझे 5 मिनट में एक बर्गर दे सकते हैं? एनीवेज मुझे तो यहाँ पे अब एस्केलेटर भी नहीं मिल रहा है यार। ओह गॉड, लेट्स रन। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मैं फाइनली इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद सेफली पहुंच गई घर। एंड इस पूरी ट्रिप का निचोड़ वॉज कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर ट्रैवलिंग इन एयरप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी बुक्स कैरी करनी है। तो अगर तुम्हारी बुक्स ज़्यादा हैं तो तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारी फ़्लाइट में एक से ज़्यादा लगेज लेने अलाउड हो, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में पर पर्सन सिर्फ 2 बैग्स लेने अलाउड थे। एक बैग था जो आपका 15 किलो का हो सकता था, एंड एक बैग था जो 7 kg का हैंड बैग जा सकता था, ठीक है। एंड सबसे बड़ी गलतफहमी जो मुझे थी कि हैंड बैग का मतलब होता है इधर पिट्ठू बैग और समथिंग लाइक दैट, बट नहीं, तुम हैंड बैग में एक टैची भी लेके जा सकते हो, बस उसका वेट 7 kg होना चाहिए। नंबर 2 वॉज कि अगर तुम्हारी बुक ज़्यादा है तो तुम मेक श्योर करो कि तुम वो फ्लाइट करो जहाँ पे पर पर्सन बैग ले जाने की क्वान्टिटी ज़्यादा हो। नंबर 3 वॉज कि अपनी स्टूडेंट आईडी लगाओ, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं इवेंचुअली, बट तुम्हें स्टूडेंट आईडी लगानी पड़ेगी। तो तुम्हें स्टूडेंट आईडी लगाने से तुम्हारा 15 किलो का 25 किलो हो जाएगा। तो मेरा बैग का जो वेट था टोटल दैट वॉज अराउंड 22-23 kgs आफ्टर मैंने अपनी खाली बुक्स जो मैं लेके जा रही थी वो निकाल दी थी एक्स्ट्रा। तो मैंने तो 3 बार चेंज करा है वो बैग अपना, लाइक सीरियसली। फॉर द फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल वेट था दैट वॉज समथिंग 1610, तो मतलब 26 kgs के अराउंड इट वॉज, एंड स्टूडेंट पे 25 kgs अलाउड होता है, तो 1 kg में इधर उधर कर सकती थी। बट क्योंकि मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं लगाई थी तो मुझे 15 किलो के वेट के अंदर ही आना था। दैट इज़ वाई दैट वॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि बुक्स का वेट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, कपड़ों का तो कुछ वेट होता ही नहीं है। एंड ब्रो कुछ खा के जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज मैं पूरा टाइम एयरपोर्ट पे भूखी दौड़ रही थी, इधर से उधर, एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। बोर्डिंग से पहले पहुँच जाना, काफ़ी पहले। मैं 6 बजे पहुँच गई थी जबकि मेरी बोर्डिंग 7:15 की थी, तो इसलिए आई मैनेज्ड कि मैं कर लूँ सब कुछ, अपना सिक्योरिटी चेक कंप्लीट एंड ऑल, बट मुझे खाने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि एक तो मेरा गेट नंबर इतना दूर था 16, एंड देन उसके बाद मुझे फूड कोर्ट वापस आना पड़ा, एंड देन वो सब तुमने देखा ही है ब्लॉग में, मतलब ओके फाइन अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो। सो इट्स लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एज सच सेफ्टी का मुझे कोई इशू नहीं लगा, मतलब ऑल द पीपल आउट देयर ऑन द एयरपोर्ट वर वेरी हेल्पफुल, द स्टाफ वॉज वेरी हेल्पफुल आई मस्ट से, and I traveled from Air India Express personally. It was pretty good, so it's all easy. You just have to be confident. तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखना कि you are a newbie, मतलब of course तुम newbie हो तो तुम newbie दिखोगे ही, but you don't have to be like you shit मुझे डर लग रहा है, and be थोड़ा सा extrovert, मतलब अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मांग लो, ठीक है, like you are paying for your flight, so at least have it. I had nachos, बहुत ही बेशर्मों का भूखों की तरह मैंने खाए थे वो, बिकॉज मैं बहुत भूखी थी। सो यू हैव टू आस्क फॉर इट। कोई भी चीज़ तुम पहली बार करोगे तुम्हें सेकेंड हैंड एम्बैरसमेंट से जाना ही पड़ेगा, एंड तुम्हें जाना ही पड़ता है, एंड यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट कि ओ शिट यार ये बंदा मुझे जज कर लेगा। अरे भाई तू जानता भी नहीं है उसको, तो चिल भाई चिल। तुम पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, आई नो एंजाइटी होती है, मुझे बिल्कुल नहीं थी क्योंकि पता नहीं मुझे नहीं थी बस।